दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं अभिमन्यु सर का मैनेजर और आज हम बात करेंगे कैरेबियन प्रीमियर लीग के मैच नंबर 25 के बारे में, जो खेला जाना है 23 सितंबर को सुबह 4:30 बजे। टीमें रहेंगी सैंड किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स और ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स। दोनों ही टीम्स के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है। सैंड किट्स की टीम को बस इकलौती जीत नसीब हुई है अभी तक इस टूर्नामेंट में। इसके बाद से लगातार हार का सिलसिला जारी चल रहा है। तो वेन्यू रहेगा ब्रायन लारा स्टेडियम। आइए देख लेते हैं इस वेन्यू के आंकड़े क्या कहते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ अभी तक मैच खेले गए हैं 36, जिसमें से 16 मैच जीती है पहले बैटिंग करने वाली टीम और 20 मैच जीती है चेस करने वाली टीम। पिछले 2 मैचों पर अगर नजर डाली जाए इस वेन्यू पर होने वाले, तो पिछले साल के ही ये दोनों मैच हैं। इस साल अभी तक इस लीग में कोई मैच इस वेन्यू पर नहीं हुआ है। तो 7 सितंबर 2023 को जो मैच हुआ था, ट्रिनिडागो ने 209 का टारगेट दिया था और बारबाडोस हासिल नहीं कर पाई। इसके बाद 6 सितंबर को जो मैच हुआ था, उसमें ट्रिनिडागो ने 173 का टारगेट दिया था, गुयाना ने हासिल कर लिया था, 6 विकेट से मैच जीता था। चलिए और जानते हैं इस वेन्यू के बारे में। तो यहाँ का स्कोरिंग पैटर्न बताता है कि 150 से नीचे 20 बार स्कोर बना है, 150 से 169 9 बार, 170 से 189 7 बार और 190 के ऊपर अभी तक यहाँ कोई स्कोर नहीं बना। इस ग्राउंड का एवरेज स्कोर है 142 रन, हाईएस्ट 189 रन और लोवेस्ट 55 रन। चलिए ये तो हो गए वेन्यू के आंकड़े। अब देखते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड। तो कुल मिलाकर आज तक 10 बार ये टीमें आमने सामने आई हैं, जिसमें से 3 मैच जीत पाई है सैंड किट्स और 7 मैच जीते हैं ट्रिनिडागो ने। वहीं पिछले 5 मैचों पर अगर नजर डाले तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सैंड किट्स अभी तक इस टूर्नामेंट में बस पहला मैच जीती थी, इसके बाद कंटिन्यू 6 मैच हार चुकी है। वहीं ट्रिनिडागो ने अपने पिछले 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं, बस पिछला हार कर आई है। इस लिहाज से अगर पुरानी स्थिति देखी जाए तो ट्रिनिडागो कहीं ज्यादा आगे है सैंड किट्स की टीम से। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स के खिलाड़ियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स की टीम की, जहां आपको दिखाई देंगे ये सब खिलाड़ी। मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगी प्लेइंग 11। हो सकता है इसमें 1-2 प्लेयर्स का कोई फेरबदल आपको देखने को मिल जाए, बाकी 99% कंफर्मेशन है कि ये खिलाड़ी आपको दिखेंगे। इनमें से हम बात कर लेते हैं कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों की जो इस मैच में की प्लेयर साबित हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सुनील नरेन। बैटिंग में इनका फ्लॉप शो जारी है, लगातार लो स्कोरिंग पारियां खेले चले जा रहे हैं, 4-11, 0, 14-0। वहीं अगर इनकी बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग में काफी राहत है। हर मैच में लगभग ये 2 विकेट्स निकालते हैं और इकोनॉमिकली बहुत अच्छी गेंदबाजी ये कर रहे हैं। तो एज अ बॉलर ये टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले खिलाड़ी हैं शाकिर पेरिस। खिलाड़ी बहुत अच्छा है, धांसू प्रवृत्ति का इंसान है। पिछले कई मैचों में लगातार अच्छी पारियां खेली हैं। बस पिछली पारी को आप इग्नोर कर दीजिए और भरोसा रखिए कि अगले मैच में ये दोबारा से अच्छी पारी खेलने वाला है। इसके बाद आते हैं निकोलस पूरन। आंकड़े बिल्कुल मत देखिए, बस ये खिलाड़ी वो हैं जो मूड बन जाएगा तो अचानक से पता नहीं किसी मैच में क्या कर बैठेंगे। इसीलिए इनको हम 50% प्रेडिक्टेबल कहते हैं कि हो सकता है ये चल जाए, हो सकता है ना चल पाए। अगले आते हैं केसी कार्टी। सेम इनका भी वही हाल है जो अभी हमने शाकिर पेरिस के बारे में आपको बताया। खिलाड़ी बहुत धांसू है, बहुत सारी पारियां इस लीग में अच्छी खेली हैं। फिलहाल 2 पारियों से इनका सिक्का नहीं जम पा रहा है, बट हम भरोसा रखेंगे ये कमबैक करने वाले हैं। इसके बाद अगले खिलाड़ी आते हैं कायरन पोलार्ड। पिछले 5 मुकाबलों में से 3 पारियां इनकी भी धांसू रही हैं। पिछले मैच में टीम की लुटिया डुबोते डुबोते इन्होंने ही बचाया था और ऐसा 2 बार हुआ है कि कप्तान के कंधे पर जब जिम्मेदारी आई तो इन्होंने बखूबी उसे निभाया है और 37 बॉल में ये 47 की पारी खेली। इस हिसाब से ये टीम के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। अगले आते हैं आंद्रे रसल। बैटिंग में ये भी कुछ खास नहीं कर पाए इस लीग में, बस इकलौती पारी ये 15 बॉल में 36 की इन्होंने पिछले मैच में खेली थी। बाकी पिछली 5 पारियों में ये सिंगल डिजिट पर आउट हुए हैं, 0, 8, 3, 1, 1। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये है कि बॉलिंग में इनकी तरफ से बढ़िया सा कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। 2 ओवर में इन्होंने 7 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। तो पोटेंशियल तो काफी ज्यादा है, कमबैक कर सकते हैं अगले मैच में ये भी। इसके बाद आते हैं टिम डेविड। ये पिछले 2 मैचों से बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। ये 24 बॉल में 31 की नॉट आउट पारी, इसके बाद 20 बॉल में 25 की पारी। अब देर है तो बस इन पारियों को एक बड़ी पारी में कन्वर्ट करने की। खिलाड़ी लाजवाब है, अति टैलेंटेड खिलाड़ी है। देखना होगा अगले मैच में इससे बेटर ये कर पाते हैं कि नहीं। अगले आते हैं अकील हुसैन। तो अभी गाड़ी पटरी पर आ रही है धीरे धीरे। इकोनॉमिकली बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट्स उतने ज्यादा नहीं मिल पा रहे हैं, हर मैच में 1-1 विकेट ये ले लेते हैं। बट इसी वजह से ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि किसी ना किसी मैच में ये बहुत जोर से छा जाएंगे। चलिए दोस्तों, ये थी टीम ट्रिनिडागो। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम सैंड किट्स की टीम की, जहां आपको दिखाई देंगे ये सारे खिलाड़ी मोस्ट प्रोबेबली जो मैदान पर आपको दिखेंगे। इनमें से हम कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों की बात कर लेंगे जो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और इस मैच में की प्लेयर साबित हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं एविन लुइस। इकलौते खिलाड़ी जिन्होंने पिछले मैच में अपनी टीम की तरफ से स्ट्रगल किया और 49 की ये पारी खेली। पारी बड़ी स्लो थी, टारगेट भी कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं था, 138 का टारगेट था, लेकिन इनका साथ किसी खिलाड़ी ने नहीं दे पाया, जिस वजह से इन पर प्रेशर बढ़ा और ये स्लो पारी खेल पाए। आप देख सकते हैं इनके बाद अगर कोई है तो 15 रन बनाने वाले आंद्रे फ्लेचर 2nd नंबर पर थे। इसके बाद राइली रूसो ने 11 रन बनाए और कोई खिलाड़ी डबल डिजिट टच कर ही नहीं पाया।
और पूरी की पूरी टीम 107 पर ऑल आउट हो गई थी। तो एविन काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अपनी टीम के लिए, एज अ कैप्टन भी, एज अ बैट्समैन भी। अगले हैं आंद्रे फ्लेचर, जो बढ़िया पारियां खेल रहे थे। इसके पहले वाले 2 मैचेस में इन्होंने 32 और 62 बनाए थे, लेकिन पिछले मैच में ये भी लंबा नहीं टिक पाए। बट इन पर भी हम भरोसा रखेंगे क्योंकि अभी तक ये अच्छे साबित हुए हैं टीम के लिए। इसके बाद आते हैं माइकल लुइस, जिन्होंने अपनी फॉर्म खो दी है। पिछले 3 मैचों से ये कुछ नहीं कर पाए और उसके पहले हर मैच में ये कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो थोड़ा सा ये चिंता का विषय बन चुका है टीम के लिए कि अच्छा खासा इनफॉर्म खिलाड़ी अब आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस खिलाड़ी को वापस आना होगा, कमबैक करना होगा, तभी टीम की हालत यहाँ से सुधर पाएगी। इसके बाद आते हैं काइल मेयर्स। ये भी बिल्कुल खामोश हैं पूरी की पूरी लीग में, ना ही बैटिंग ना ही बॉलिंग, दोनों जगह ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बॉलिंग में एक एवरेज और बैटिंग में बिलो एवरेज ये साबित हुए हैं अभी तक। तो इनके फॉर्म में आने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। देखना होगा क्या करेंगे आने वाले वक्त में। इसके बाद अगले खिलाड़ी आते हैं राइली रूसो। एंड माफ कीजिएगा, यहाँ पर इनका स्कोर अपडेट नहीं हो पाया है। पिछले मैच में इन्होंने 11 रन बनाए थे 10 बॉल पर। खिलाड़ी ये भी गजब है, लेकिन ये भी बिल्कुल लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। कभी ठोकर लग जाती है, गिर जाते हैं, कभी अचानक से उठ जाते हैं। पिछली 6 पारियों में बस 2 पारियां काम की दिखाई देती हैं, 50 रन और 106 रन वाली। तो इनकंसिस्टेंसी इनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिस पर इनको काम करना पड़ेगा। अगले खिलाड़ी आते हैं वनेंदु हसरंगा। इनके साथ भी सेम परेशानी चल रही है। मतलब टीम के कई सारे खिलाड़ियों के साथ तो ये सेम प्रॉब्लम है कि 1-2 मैच में चलकर फिर अगले 1-2 मैच के लिए ये बिल्कुल शून्य पड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ है। ये 2 पारियां आपको दिखेंगी, 14 बॉल में 23, 27 में 40। बॉलिंग में भी इन्होंने एक मैच में अचानक से 4 विकेट ले लिए थे 16 रन देकर। इसके बाद अभी पिछले मैच में ये 2 ओवर में 22 देकर पिट गए और 1 विकेट ले पाए। तो अपनी फॉर्म को बरकरार न रख पाने की वजह से टीम में काफी अनस्टेबिलिटी है और ऐसा ही कुछ है अगले आने वाले ओडियन स्मिथ के साथ। पिछले 2 मैचों में खाता बिना खोले ये आउट हो गए हैं। हालांकि पिछले मैच में इनको ड्रॉप किया गया था, लेकिन ये आ सकते हैं वापस इस मैच में। बॉलिंग में भी ये अच्छे खासे पिटे हैं। अब देखना होगा कि टीम अगर इनको लेती है तो किस बेस पर लेती है, या फिर हो सकता है इनकी वापसी देखने को ना मिले। आखिरी आते हैं एनरिक नोकिया। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन फिलहाल ये एवरेज बने हुए हैं इस टूर्नामेंट में। जिन कारनामों के लिए इनका नाम जाना जाता था वो अभी तक ये नहीं कर पाए हैं और आगे भी पॉसिबिलिटी कम बन जाती है। तो दोस्तों, ये थी टीम सैंड किड्स एंड नेविस पैट्रियट्स। अब हमने सभी खिलाड़ियों को अच्छे से देख लिया है, कौन कितने फॉर्म में है, कौन सी टीम कितने पानी में है। तो आइए अब हम चलते हैं इस मैच के प्रेडिक्शन की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू अभिमन्यु सर एंड हिज वर्क, इस मैच में हमारा सपोर्ट रहने वाला है ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, ट्रिनिडागो की टीम काफी ज्यादा मजबूत दिखाई देती है एज कम्पेयर टू सैंड किड्स, इसीलिए उनके जीतने का चांस बढ़ जाता है। स्टिल अगर इस प्रेडिक्शन में कोई भी फर्क पड़ता है, कोई चेंज होता है, तो आपको सलाह दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, क्योंकि लेटेस्ट प्रेडिक्शन हम आपको टॉस के बाद या मैच के दौरान अपने टेलीग्राम ग्रुप पर ही बताते हैं। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।